नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आज मैं इस नए वीडियो में आप सभी को धान की फसल में जो धान की जो पत्तियां होती उनमें जो काले काले धब्बे बन जाते हैं और पौधा अपने आप सूखने लगता है ऊपर की तरफ से, उसको रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, उनमें कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें और कब करना होगा, तभी आपकी धान की फसल बच पाएगी। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल पे जुड़े रहें। आप सभी को मैंने बहुत सी जानकारियां धान की फसल के बारे में अच्छी अच्छी दी हैं और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया, धान की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो काले काले धब्बे लग जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन धब्बों में छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वह रस जो पत्तियों का होता है वह चूस लेते हैं और काले धब्बे बन के वहीं से उनमें सड़न स्टार्ट हो जाती है पत्तियों में। तो किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं को सिर्फ एक दवाई से दूर किया जाता है और उस दवाई का नाम मैं आप सभी को बताऊंगा और उसकी डोज जो पड़ेगी धान की फसल में वह भी बताऊंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अभी तक अगर आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो आप सभी के लिए अच्छी अच्छी डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा मुख्य बिंदु हमारा क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, धान की पत्तियों में जो काले धब्बे बन जाते हैं और उसमें सड़न पैदा हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, पूरी पत्ती सड़ने लगती है। तो इसको रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज है और बहुत कम पैसे में इलाज है। किसान भाइयों, इस समस्या को दूर करने के लिए आप सभी को डालना एजेस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC। जी किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको दवाई लेनी है एजेस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC। इसकी डोज होगी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर। किसान भाइयों, इसको आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल लीजिएगा। इसी के साथ में आप सभी को लेना है मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम। ये मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आप सभी को घोल करके धान की जो फसल है उस पर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, धान की पत्तियां जो होती हैं वह चिकनी होती हैं, इसलिए उस पर दवाई जो है वह चिपकेगी नहीं। तो इसके लिए आप सभी को लेना क्या है, बहुत ही कम पैसे में और दवाई को लगभग 50% उसकी जो पावर है बढ़ाने की क्षमता रखता है, सिलिकॉन बेस का स्टिकर। किसान भाइयों, आप सभी लोग धान की फसल में जब भी स्प्रे करें तो सिलिकॉन बेस का स्टिकर उसमें जरूर लगा करके स्प्रे करें, ताकि जो आप दवाई स्प्रे कर रहे हैं उस दवाई का जो पावर है वह बढ़ा देता है और पत्ती जो होती है धान की, चूंकि वह चिकनी होती है, उस पर दवाई रुकेगी नहीं। जब आप स्प्रे करेंगे वह सीधे जमीन में गिर जाएगी, तो उतना असर नहीं करेगी जितना उसे अच्छा असर करना चाहिए धान की फसल में। तो किसान भाइयों, जब आप सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके अपनी धान की फसल में छिड़काव करेंगे तो क्या होता है, दवाई जब भी आप अपने स्प्रे पंप से स्प्रे करेंगे तो उसकी जो बूंदें पड़ती हैं, फुहारा जो पड़ता है धान की फसल में, उनकी जो पत्तियां होती हैं उस पे उस दवाई को सीधे चिपका करके पारदर्शी बना देता है, पूरी पत्ती में उस दवाई का प्रवेश कर देता है। तो आप सभी लोग सिलिकॉन बेस का स्टिकर और इसी के साथ एजेस्ट्रोबिन प्लस टेबोकोनाजोल सल्फर, एजेस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC, यह जो फंगीसाइड है बहुत ही टॉप का फंगीसाइड है। इसको स्प्रे करने से क्या होता है, जो धान की फसल की जो पौधे की जड़ें हैं वह भी, अगर उनमें भी किसी प्रकार का फंगस सड़न गलन लगी हुई है तो उसे भी दूर कर देगा। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए थे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार पुनः आप सभी से कहता हूं, मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी धान की फसल में यह समस्या आ रही है, धब्बे जो पड़ रहे हैं काले काले और पौधे जो पत्तियां सड़न लगी हुई, या कभी कभी होता है पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें भी सड़न लग जाती है, तो यह दवाई सिर्फ एक बार आप स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों, तो इससे पौधे की जो जड़ें हैं उनमें जो सड़न लगी हुई थी वह भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ पौधे की जो पत्तियां हैं वह भी सड़न में और काले धब्बे जो बनने लगते हैं उससे भी एकदम आपका पौधा फ्री हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टॉप का हो जाएगा। और इसको डालने से क्या होता है, पौधे की जो वृद्धि विकास कल्लों का फुटाव है वह भी तेजी से ग्रोथ करता है। और जो इसमें इसको डालने के बाद में जब बालियां धान के पौधे में आएंगी तो इतनी जबरदस्त और लाइट युक्त होंगी कि आपने भी नहीं सोचा होगा। किसान भाइयों, जब इस दवा का आप प्रयोग करेंगे अपनी धान की फसल में तो आपके जो पड़ोसी हैं वह भी पूछने आपसे आएंगे कि आपने अपनी धान की फसल में क्या डाला है, इतनी जल्दी आपका धान का फसल कितना अच्छा हो गया। आपकी धान की फसल बहुत बेकार हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन एकदम से 2 ही 3 दिन के अंदर उसका जो
पूरा माहौल था आपके खेत में वह बदल जाएगा। तो आप सभी लोग ने मेरे लास्ट तक वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों आप सभी को नमस्ते।